पौलुस ने लिखा है, मसीह ने रूहानी दौड़ के इस दुनिया में अपने ईमानदारों को नमूना दिया है कि किस तरह रूहानी जिंदगी की दौड़ दौड़ना है और उसमें कामयाब होना है और इनाम हासिल करना है। सबसे बड़ा इनाम एक है ईमान के बानी यीशु मसीह और को कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहो और उस पर नजर रख के दौड़ते रहो सब्र से, और ऐसे दौड़ो के जीतो। उसने रूहानी दौड़ने का हमें नमूना दिया है। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में मैं और आप सब्र से, इस्तकलाल से, मजबूती से, ईमान से मसीह को सामने रख के रूहानी जिंदगी में चल रहे हैं? कहां पहुंचे हैं? कहां पहुंचे इस दौड़ में? क्या सरगर्मी है? क्या वलवला है? क्या अज़म है? क्या संजीदगी है रूहानी जिंदगी की? मसीह ने नमूना दिया है। 3.5 साल बल्कि 33.5 साल वो दौड़े, कोई खता की नहीं, फेल हुए, नहीं, हिम्मत हारी, पीछे मुड़ के देखा, सांस लेने के लिए ठहर गए। नहीं, Up to the cross of Calvary. Oh my God. Oh my Jesus. स्लीप पर जाके उन्होंने फतह का नाम लगाया। It is finished. इस तरह दौड़ को खत्म करते हैं। बिल्कुल। इस तरह रूहानी जिंदगी की दौड़ ये नहीं कि गुजारे लायक, ना 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 ना। मसीह ने नमूना दिया है कि हम उसको कॉपी करें। फिर अभी यूहन्ना 13 बाब में आपने सुना, उसने कहा मैं नमूना दिया है किस चीज का? ओ मैं खुदावंद होके, ओ मैं तुम्हारा उस्ताद होके बैठ के तुम्हारे पाँव धो रहा हूं। तुम्हारे सामने मैंने शर्म महसूस नहीं की, मैं कपड़े उतार दिए हैं, मैंने तौलिया बांध लिया है कमर के साथ, खुद बेसने पानी लेके तुम्हारे पाँव धो रहा हूं। कैसी छोटी खिदमत मैं कर रहा हूं, नीचे झुककर मैं काम कर रहा हूं। इसी तरह हलीमी, फिरौतनी, आजिज़ी, इनकिसारी से तुमने भी एक दूसरे की खिदमत करनी है। मैं नमूना दे रहा हूं। क्या हम इस तरह एक दूसरे की खिदमत कर रहे हैं? जांचो, बहुत बड़ा इंजील का थीम है फॉलो क्राइस्ट, कॉपी क्राइस्ट, और जो नक्शा दिया उसने जिंदगी का उसको फॉलो। पहला यूहन्ना 3:3 में लिखा है, अगर ये ख्वाहिश है कि हम मसीह को एक दिन फजाओं में मिले बादलों पर। देखे कितने चाहते हैं कि मसीह जब आए हम सफेद बादलों में उनको मिले फजा में? सब चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। जना नींद आ गई है ना कितने चाहते और ये मिलना। कहता है अगर ये ख्वाहिश है तुम्हारे अंदर कि मसीह को फेस टू फेस एक दिन देखे, जिसके गीत गाते हो, कलाम सुनाते हो, दुआएं करते हो, उस मसीह को एक दिन मिले फेस टू फेस, तो वो कहता है उसने पाकीज़गी का जो हमें नमूना दिया है उसकी तरह पाक होना है। पढ़ के देख लो, मसीह ने इस जमीन पर पाक, साफ, शफाफ, बर्राक रूहानी जिंदगी गुजार के नमूना दिया है कि पाक कैसे रहना है। ऐसा पाक कि आसमानों से उसका बाप बोल बोल के कहे, दिस इज माय बिलवड सन इन whom I am well pleased। क्या पाकीज़गी है, क्या रास्तबाजी है। तो रसूल ने लिख दिया मसीहों को कि एवं ही ना कहते रहा कि उड़ जावांगे, जो मसीह ना उड़ नहीं जाना, उड़ पोड़ जाओगे। अगर ये ख्याल है, ये नियत है, ये इरादा है, तो फिर मसीह की तरह पाक रहो जैसे मसीह पाक था। उसने हमें पाकीज़गी का नमूना दिया है। मेरी बात की समझ आ रही है? आ रही। तो जब कलीसिया में लोग गाते हैं ना,
ससुर ने ज्यादा होना है कि अंदर हवा च तो मुझे बड़ी हंसी आती है लोगों देख देख मैं ये ना नहीं उठ गया ऐना उठे ना ये ना उठ पोड़ जाना वो ये दो नहीं होना वो जाएगा फजाओं में उठ के रूह की ताकत से सफेद बादलों में मसीह को मिलेगा जो मसीह की तरह पाक है। क्या हाल है मेरा आपका? हम किन बातों पर जोर लगा रहे हैं मसीही होते हुए? किस बात पर तवानाइयां खर्च कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एबिलिटी दे रहे हैं? किस चीज पर? पाकीज़ा होने पर या किसी और सिलसिले में? आज गौर करें, उसने हमें नमूना दिया है दुख बर्दाश्त करने का, रूहानी दौड़ का, हलीमी फरोतनी का और पाकीज़गी का, ताकि हम उसको एक दिन मिले। अगर उसकी पाकीज़गी ना हुई उसके मयार की, तो फिर हम यहाँ बैठे इबादत करेंगे, ऊपर वाली बात खत्म। इसलिए रसूल ने लिख दिया मसीहों को कोई रियायत नहीं की, उस पाकीज़गी के तालिब रहो। उस पाकीज़गी के कौन सी? वो पाकीज़गी जो फजाओं में उठाती है रासबाज को। एलिया को पूछो, हनूक को पूछो, वो पाकीज़गी कौन सी है जो खुदा को पसंद आती है? वो पाकीज़गी मसीह को पूछो। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, पाक होते हुए भी बपतिस्मा लिया, तो ऊपर से खुदाबंद न रह सके, वापस मानी। वो बोल पड़े, वो लोगों तुम तो बोल के मेरे बेटे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मैं करता हूँ। ये मेरा प्यारा बेटा है और जिसने पाक होते हुए भी गुनाहगार की तरह पानी में बपतिस्मा लिया है। तुम गुनाहगार होते हुए भी नहीं मानते, इतने रासबाज बन गए हो। क्या खूबसूरत बात मसीह ने की मत्ती 10:25 में। शागिर्द के लिए यही काफी है कि वो अपने उस्ताद की कॉपी करे, अपने उस्ताद की कॉपी करे। माने। बिल्कुल ठीक। नौकर के लिए यही काफी कि अपने मालिक की मानित हो। मुझे और आपको अपने खुदावन मसीह उस्ताद और मालिक की मानित होना है, यही काफी टारगेट है हमारा। मैं पादरी बनूं ना बनूं, मैं सेक्रेटरी बनूं ना बनूं, मैं चेयरमैन बनूं ना बनूं, मैं पोप बनूं ना बनूं, अपने खुदावन की मानित बनो। हालेलुया। अपने उस्ताद की मानित बनो। हालेलुया। रोमियो को लिखते हुए पौलुस ने 8:29 में लिखा, ओ खुदा ने अज़ल से ही आपको मुकर्रर किया कि मैं इनको बुलाऊंगा, मैं इनको चुनूंगा, मैं इनको निजात दूंगा, ताकि मेरे बेटे के हम शक्ल हो। किसके हम शक्ल हो? बेटे के। ऊंची बोलो, किसके हम शक्ल हो? बेटे। तो क्या हाल है? किसके हम शक्ल है आप और मैं? हम पादरी की तरह बनने की कोशिश करते हैं, किसी मिशनरी की तरह, किसी और की तरह। ना ना, किसी की तरह नहीं बनना, मसीह की माने। खुदा का प्रोग्राम तो आपके लिए ये है, मेरे लिए ये। आपका प्रोग्राम क्या है अपने लिए? खुदा ने तो ये तजवीज़ किया शुरू से, अज़ल से, कि ये बेटी, ये बेटा, इसको मैं अपने बेटे की कुर्बानी से निजात दूंगा और ये मेरे बेटे की बिल्कुल शक्ल पर होगा, ताकि मेरा बेटा फख्र से कह सके फरिश्तों के सामने, कायनात के सामने, I have many brothers and sisters on the earth they are just like me। फख्र से, ताकि यीशु मसीह फख्र से कहे कि मैं पिलोटा हूं, बाकी मेरी छोटी बहन भाई है दुनिया में, ये मेरी तरह है, मेरे हम शक्ल है। मेरी और आपकी रूहानी शक्ल सूरत कैसी बनी है आज तक? पिछले 25 सालों में, 50 सालों में लोगों को हम कहते हैं कि मुझे 60 साल हो गए निजात मिले हुए, 50 साल हो गए, 30 साल, 25 साल। क्या खुदावन यीशु मसीह की शक्ल नजर आती है दुनिया को? आपको जब देखते हैं, आपका चेहरा देखते हैं,
آپ کی شکل کو دیکھتے ہیں، کس کی شکل دنیا کو نظر آ رہی ہے؟ خدا کے بیٹے کی؟ یا انگریزی دے 3 بجے رہندے نے چہرے تے سارا بیڑا؟ یہ ایماندار، یہ روحانی ہے۔ نو 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 نو، مسیح کے ہم شکل بننا یہ خدا کا پروگرام آپ کے لیے، مسیح کی خوشی ہے یہ آپ کے لیے۔ اور آگے پولوس نے تو حد کر دی مسیحوں کو لکھ لکھ کے۔ افسیوں کے خط میں انہوں نے لکھا 4 باب کی 13ویں آیت میں، مسیح کا جتنا روحانی قد تھا اتنا ہی قد آپ کا ہو روحانی۔ کیوں بھائی؟ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر، پڑھ کے دیکھ لو۔ آج تک جتنے سال آپ کی نجات ہوئے، آپ کا روحانی قد مسیح تک پہنچا یا تھوڑا سا کم ہے اور آپ کوشش کر رہے ہو؟ کہتا ہے اس نے پادری دیے، مبشر دیے، رسول دیے، چرواہے دیے ایمانداروں کو کہ یہ زمین میں نہ جائیں، یہ اوپر کو آئیں، ان کا قد روحانی مسیح کی طرح ہو جائے، پورا پورا جیسے مسیح